नमस्कार दोस्तों, मास्टर टिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास में बंगाल में द्वे शासन जो कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चला था। मुगल प्रांतों में दो तरह के अधिकारी होते थे। पहला जो होता था वो सूबेदार, जो कानून व्यवस्था और सैनिक कार्य का जिम्मेवारी होता था, जो निजाम के अधिकारी में होता था। और दूसरा होता दीवान, जो राजस्व यानी कि भू वसूली का काम करता था या वित्तीय व्यवस्था का काम होता था। दोनों मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे और एक दूसरे पर चेक बैलेंस के माध्यम से नज़र रखते थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल स्वतंत्र हो गया और यह काम नवाब करने लगा था। बक्सर युद्ध 1764 में मुगल बादशाह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने उसके साथ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि की जो मुख्य बातें था, अंग्रेजों को मुगल बादशाह से 26 लाख वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि भू राजस्व का अधिकार मिल गया था। इसके बाद कंपनी ने बंगाल के अल्प आयु नवाब को निजामुद्दौला 53 लाख रुपया देकर उससे बंगाल की सूबेदार अर्थात निजामत का अधिकारी भी प्राप्त कर लिया। अब बंगाल से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिल गया। उसने कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया, यानी कि कंपनी ने धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में ले लिया था, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद से ही। अब बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों ही कंपनी के हाथों में था। कंपनी के निजामत के लिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया और राजस्व वसूलने के लिए तीन उपदीवान रखे गए, जिनमें से किनको किनको नियुक्त किए गए थे। मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल में से थे, राजा सिताब राय जो कि बिहार से, और राय दुर्लभ जो कि उड़ीसा से। इसके बाद से बंगाल में कानून व्यवस्था और दीवानी अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी। केवल मुखौटा नवाब सहित भारतीयों को बना दिया गया है ना। जिस तरह से होते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, तो उसी तरह से ये हो गया। ये मोहम्मद रजा खां बंगाल सिर्फ दिखाने के लिए रह गए, राजा सिताब राय दिखाने के लिए बिहार का रह गया, और राय दुर्लभ। लेकिन मेन जो होता था, जो डिसीजन होता था, वो अंग्रेज लोग ही लिया करते थे, यानी कि कंपनी ही लिया करते थे। द्वे शासन, अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि ये है क्या। इसकी शुरुआत बंगाल में प्रथम 1765 में हुई। इसका जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव था। पूछा जाता है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चनों में कि द्वे शासन की शुरुआत कब और किसने की थी। इसका मूल तत्व यह था कि बंगाल में वास्तविक अधिकार तो कंपनी के हाथों में था, लेकिन उत्तरदायित्व तो नवाब का था। कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी, जबकि वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में था। यानी कि एक तरफ उत्तरदायी विहीन अधिकार कंपनी का, दूसरी तरफ उत्तरदायी विहीन उत्तरदायित्व जो कि नवाब का था। यानी कि काम कुछ भी करते जाए कंपनी, उसके लिए वो कोई जवाबदेही नहीं होंगे। तो जवाबदेही कौन होंगे? न सिर्फ नवाब होंगे। परिणाम क्या हुआ इसके फलस्वरूप? कंपनी ने बंगाल में कानून व्यवस्था में रुचि नहीं ली। उनकी नज़र केवल राजस्व वसूल पर ही था। परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया। सीधी सीधी बात है भाई, कोई भी चीज़ अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहा है तो ऐसा होना ही था, है ना। बंगाल का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। केवल रेशम धागा के उत्तर जो पट यह हो जो था उसमें ही जोर दिया गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाभ होता था। किसानों ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण खेती करना छोड़ दिया। राजस्व वसूली के अधिकारी की नीलामी होती थी। जो ज़्यादा बोली लगाता था वो भारतीय ही होते थे, उन्हें अधिकार दे दिया जाता था और उनसे जबरन किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलते थे। खेती किसानी छोड़ने के कारण खाद्यान्न उत्पादनों में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ आबादी भूखमरी से मर गए, यानी कि भूखमरी का शिकार हो गए। द्वे शासन पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में कहा कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती
जितना भारत में कंपनी की सरकार है। ये 1765 से 1772 के काल के बारे में ही इन्होंने कहा था। कौन ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा था बंगाल में जब अकाल पड़ा था उसको लेकर के। और उसी में के.एम. पनिकर ने द्वे शासन अर्थात 1765 से लेकर के 1772 के काल के बारे में कहा था कि यह डाकू राज्य का काल था, यानी कि चारों ओर लूटपाट ही भरा हुआ था। वहीं एक और है पार्शिवल स्पीयर, जो इन्होंने बेशर्मी और लूट का काल कहा है। ठीक है ना। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव के शासन बारे में हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में भी आगे जाकर के इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉर्ड क्लाइव के प्रशासनिक सुधार, इन्होंने सुधार में भी बहुत सारा काम किया है। तो 1758 में बंगाल का गवर्नर इसको बनाया गया था। जब ये बंगाल का गवर्नर बना तब अंग्रेजों ने भारतीयों से उपहार प्राप्ति पर रोक लगा दी, यानी किसी भी तरह का गिफ्ट देना उन्हें रोक लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार हेतु दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, यानी अब जो काम होगा, जो व्यापार होगा वो डायरेक्ट कंपनी के हाथों से होगा, वो कर्मचारियों के हाथों से नहीं होगा। 1767 ईस्वी में अंग्रेज सैनिकों को दिए जाने वाले दोहरे भत्ते पर भी रोक लगा दिया गया। इसके अंग्रेज सैनिकों ने विरोध किया, विशेषकर इलाहाबाद और मुंगेर में। इसको श्वेत विद्रोह की संज्ञा प्रदान की गई। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो आने वाले वीडियो हैं ये कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैसूर राज के बारे में, है ना, जो कि एक का थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है मैसूर, है ना। तो आइए, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।